फिर से एक नए टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं पीसीएमबी के इंपोर्टेंट प्रश्नों की अपनी सीरीज चल रही है ना। अपन ने कृषि मौसम विज्ञान आपका पार्ट पूरे तरीके से कंप्लीट करा दिया है। उसमें एक प्रश्न रहा है, वो है विंड वैन का चित्र, जो कि 2025 में विंड वैन का चित्र बनाने के लिए आपके पेपर में आया था। तो आपको क्या करना है, विंड वैन का आपकी कुंजी या किताब या किसी के भी माध्यम से आपके पास जो पढ़ने के लिए सोर्स हो, उनमें से विंड वैन के चित्र की बहुत आसान है, आप एक बार में बना लोगे, है ना। अपने पास में चित्र बनाने के लिए थोड़ी सुविधाएं कम है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, विंड वैन का चित्र आप अपनी पुस्तक में से देखकर, एक बार देखकर बना लेना और एक बार बिना देखे बना लेना, ठीक है। विंड वैन क्या कार्य करता है, विंड वैन करता है जो हवा की दिशा है उसे ज्ञात करने में, मतलब हवा किस दिशा की ओर बह रही है ये पता करता है कौन, विंड वैन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसका चित्र बनाकर देख लेना है, ठीक है। तो आपका पूरा तरीके से वो पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं अपन अपने अगले पार्ट की ओर। ये है आपका पार्ट कार्बनिक रासायन, है ना। ये आपका अगला पार्ट है कार्बनिक रासायन। पीसीएमबी की सीरीज में अपना स्टार्टिंग, यानी कि ये पार्ट अभी अपना स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है। कक्षा 12वीं के लिए है। अब प्रश्न क्या बनेगा, कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों में अंतर लिखिए। देखिए, लिखने में समय बहुत बर्बाद होता है, समय कीमती है, आपका भी कीमती है, सभी का कीमती है, इसलिए मैंने लिख दिया है। मैं आपको एक बार समझा दूंगा, है ना, तो इससे आपको एकदम क्लियर याद हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों में अंतर लिखिए। ये पार्ट आपके 3 नंबर का आना है। तो यौगिकों में अंतर लिखना है आपको, कितने, 3, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखोगे, कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों में अंतर निम्न है। अब मैं आपको एक बार समझा देता हूं, समझ लीजिए। कार्बनिकों में लिखोगे आप, इनका गलनांक और क्वोथनांक क्या होता है, निम्न होता है। किसका, किसका गलनांक और क्वोथनांक निम्न होगा, कार्बन का, है ना। तो इनका, इन यौगिकों का गलनांक और क्वोथनांक क्या होगा, निम्न होगा। याद करो, आप भी दोहरा लेना इस वीडियो के माध्यम से कि किसमें, कार्बनिक यौगिकों में गलनांक, इन यानी कार्बनिक यौगिकों का गलनांक और क्वोथनांक निम्न होता है और अकार्बनिक यौगिकों का गलनांक और क्वोथनांक उच्च होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अकार्बनिक में उच्च होगा गलनांक और क्वोथनांक, और कार्बनिक में क्या होगा, क्या होगा कार्बनिक में होगा गलनांक और क्वोथनांक निम्न, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, कार्बनिकों में लिखोगे यह ज्वलनशील है। क्या लिखोगे, कार्बनिक में लिखोगे यह ज्वलनशील है, और अकार्बनिक में लिखोगे यह अधिकांश अज्वलनशील है। ज्वलनशील नहीं लिखोगे, अज्वलनशील। देखिए, ज्वलनशील और अज्वलनशील में अंतर है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है अकार्बनिक में, कि ये अधिकांश अज्वलनशील होते हैं, ठीक है, अज्वलनशील हैं। और कार्बनिक में आखिरी पॉइंट क्या लिखोगे, इनमें सही संयोजक, किसमें, कार्बनिक में सहसंयोजक बंध पाया जाता है और अकार्बनिक में आयोनिक बंध पाया जाता है। किसमें, कार्बनिक में तो पाया जाएगा सहसंयोजक बंध और अकार्बनिक में पाया जाएगा आयोनिक बंध, ठीक है। आप चाहो तो दो शब्द हैं, एक तरफ तो आएगा सहसंयोजक बंध और एक तरफ आएगा आयोनिक बंध, यानी जो कार्बनिक है उनमें सहसंयोजक बंध पाया जाएगा और जो अकार्बनिक है उनमें आयोनिक बंध पाया जाएगा। अकार्बनिक आयोनिक, ऐसे ट्रिक से भी याद कर सकते हो आप, अकार्बनिक आयोनिक, अकार्बनिक आयोनिक। तो मैं आप हट जाता हूं, अब इसे आप देख सकते हो पूरे तरीके से, एकदम क्लियर है ना। अगर आपको ये याद हो गया हो तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर भी करना है। तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को थोड़ा आप समझिए, है ना। ये प्रश्न किस टाइप से पेपर में आ सकता है, जैसे एरोमेटिक यौगिकों, एरोमेटिक यौगिकों, इन्हें अपन शुद्ध हिंदी में सुगंधित यौगिक भी लिखा आ सकता है। आपके पेपर में प्रश्न कैसे बन सकता है, ये
प्रश्न कई प्रकार से बन सकता है आपके पेपर में। कैसे बन सकता है? पहला तरीका बताता हूं मैं आपको। एरोमेटिक यौगिक से क्या समझते हो? एरो यही प्रश्न ऐसे बन सकता है, एरोमेटिक यौगिक से क्या समझते हो? एरोमेटिक यौगिकों की परिभाषा लिखिए, एरोमेटिक यौगिकों का अर्थ लिखिए, ठीक है। या फिर एरोमेटिक यौगिक की जगह वो क्या लिख कर देगा? सुगंधित यौगिकों से क्या समझते हो? ठीक है, क्या प्रश्न देगा? सुगंधित यौगिकों से क्या समझते हो, या सुगंधित यौगिकों की परिभाषा लिखिए, या सुगंधित यौगिकों का अर्थ लिखिए। मतलब उत्तर एक ही होगा, उत्तर बदलेगा नहीं कि सुगंधित यौगिक से क्या समझते हो तो उत्तर बदल जाएगा, नहीं, उत्तर एक ही होगा। मैं आपको समझा देता हूं, देखिए। और दूसरा प्रश्न एक बार और मैं आपको समझा देता हूं। एरोमेटिक यौगिकों, यहां इसकी जगह पर ये लिखा भी आ सकता है सुगंधित यौगिक। ये और ये एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। ये वैज्ञानिक भाषा में लिखा हुआ है, ये शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? एरोमेटिक यौगिक से क्या समझते हो? तो अब मैं इसकी परिभाषा बता रहा हूं, जो मैंने लिख रखी है ये वाली, है ना। आप इसे समझिए, एक बार सुनिए, सुनने से आपको याद हो जाएगी। वह कार्बनिक यौगिक, वह कार्बनिक यौगिक जिनमें बेंजीन, है ना, एक बार और, वह कार्बनिक यौगिक जिनमें बेंजीन या बेंजीन जैसी चक्रीय संरचना पाई जाती है और हक्ल के नियम का पालन करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। अब ये परिभाषा मैंने लिखी है। वह कार्बनिक यौगिक जिनमें बेंजीन या बेंजीन जैसी चक्रीय संरचना होती है और हक्ल के नियम का पालन करते हैं, उन्हें एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। याद रखना, एरोमेटिक यौगिक की जगह सुगंधित यौगिक भी लिखा आ सकता है पेपर में। आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना, आ जाएगा, ठीक है, सुगंधित यौगिक भी आ जाएगा, है ना। नहीं तो तुम किए तो पढ़ाया ही नहीं, कहां से आ गया ये प्रश्न? तो भाई एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। ये मैंने मतलब आपकी कुंजी में ये नहीं मिलेगा, है ना, सुगंधित यौगिक वहां नहीं लिखा हुआ है, केवल वहां इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन पेपर में ये भी आ जाएगा। याद रखना, तुम्हारी कुंजी में जो नहीं होता वही पेपर में आता है, ठीक है। जो कुंजी में है वो पेपर में नहीं आता, कम आता है, आता जरूर है लेकिन कम आता है। अब सेकंड प्रश्न क्या बनेगा इसका? सेकंड प्रश्न बनेगा इनकी विशेषताएं। किन की विशेषताएं? एरोमेटिक यौगिक की विशेषताएं या सुगंधित यौगिक की विशेषताएं। अगला प्रश्न ये बन के आएगा, जैसे नीचे बनाया भी है ना, अथवा करके ये प्रश्न बना भी हुआ है ना। एरोमेटिक यौगिकों की विशेषताएं लिखिए। तो एरोमेटिक की जगह क्या आ सकता है? सुगंधित यौगिक भी आ सकता है। याद रखना, सुगंधित यौगिकों की विशेषताएं लिखिए। तो इनमें एरोमा गंध होती है, पहला पॉइंट। किसमें? इसकी विशेषता है, सुगंधित यौगिकों की विशेषता क्या है? पहली, इनमें एरोमा गंध होती है, ये कम क्रियाशील होते हैं, ये समतलीय होते हैं। आसान है, पॉइंट याद हो जाएगा। जैसे पहला पॉइंट क्या है? इनमें एरोमा गंध पाई जाती है, ये समतलीय होते हैं और ये कम क्रियाशील होते हैं। ये समतलीय होते हैं और ये कम क्रियाशील होते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये आपको याद हो गया होगा। पेपर में प्रश्न कैसे बनेगा ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, इसकी जगह ये लिखा हुआ आ सकता है पेपर में, ठीक है। तो एरोमेटिक यौगिक की विशेषताएं एक बार और बता देता हूं मैं। इनमें एरोमा गंध पाई जाती है, किसमें? सुगंधित यौगिक या एरोमेटिक यौगिक में। ये कम क्रियाशील होते हैं, यह कम क्रियाशील होते हैं, ये समतलीय होते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगर कोई नया व्यूअर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 3 की ओर चलते हैं। ये प्रश्न क्रमांक आपके पेपर में 2025 में आया है। इससे पहले आपकी ये कुंजी और किताब में ये प्रश्न नहीं दिया हुआ था लेकिन ये दूसरे रूप में था, फिर इन्होंने उसे घुमा फिरा के दिया है, ठीक है।
मैंने इसी के आधार पर और प्रश्न बनाए हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, वो इसके बाद में लूंगा, है ना। तो पहले इस प्रश्न का उत्तर देख लो, क्या कैसे लिखेंगे। प्रश्न क्या है, ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र एवं अणु सूत्र लिखिए। ठीक है, ये प्रश्न 2025 में आया है, याद रखना। ये तुम्हारी कुंजी परीक्षा अध्ययन में नहीं था, है ना ही तुम्हारी किताब में था, ये भी याद रखना। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, उत्तर लिखोगे। ठीक है, उत्तर लिखने के बाद में क्या लिखोगे, ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र। तो आप तो ग्लूकोज छोड़िए, है ना, आप ग्लूकोज का सूत्र जानते होंगे क्या है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, है ना, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो इसका मूलानुपाती सूत्र लिखते हैं अपन। सबसे पहले आप लिख लेना ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज लिख लेना, ग्लूकोज, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो होता है आपका C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज का सूत्र होता है। इसी का ही उन्होंने क्या पूछा है, इसी ग्लूकोज का मूल अनुपाती सूत्र। तो ये ऐसे ही लिख देना पेपर में, है ना, ये नहीं समझना कि ये गलत है, ऐसे ही लिख देना पेपर में। ठीक है, आपका ये सही है, ऐसे ही लिख देना, मूल अनुपाती सूत्र, मूल अनुपाती सूत्र। ठीक है, मूल अनुपाती सूत्र। और एक तरफ लिख देना आप अणु सूत्र। ठीक है, मैं इस पे भी प्रश्न आपको करवाऊंगा, मूल अनुपाती सूत्र क्या होता है, कैसे क्या करते हैं, अणु सूत्र क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें मैं इसी पार्ट के अंदर आपको सिखाऊंगा, है ना। तो इस ग्लूकोज का मूल अनुपाती सूत्र और इधर लिख देना आप अणु सूत्र, अणु सूत्र। ठीक है, अणु सूत्र। तो ग्लूकोज का जो अणु सूत्र होगा वो सेम होता है ना, ग्लूकोज का यही क्या है, अणु सूत्र में आ जाएगा, यही इसका अणु सूत्र कहलाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लूकोज का अणु सूत्र क्या होगा तो उसे बता देना C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज का ये अणु सूत्र है ना, ये क्या है, अणु सूत्र। और इसका मूल अनुपाती सूत्र अलग होगा, इसका मूल अनुपाती सूत्र होगा CH2O। ये क्या होगा, ये ग्लूकोज का मूल अनुपाती सूत्र होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लूकोज का मूल अनुपाती सूत्र क्या है तो CH2O। ठीक है, उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। यह प्रश्न 2025 में पूछा गया है और इसी के ही विहात पर मैंने ये प्रश्न खुद से डिजाइन किए हैं। ये आपको किसी कुंजी या किताब में देखने को नहीं मिलेगा, है ना, ये आपको सीधे फाइनल परीक्षा में देखने को मिलेगा ये प्रश्न। ठीक है, मैंने इसी के आधार पर ये प्रश्न डिजाइन किए हैं, यही नहीं, आने वाले 4-5 प्रश्न इसी के आधार पर मैंने डिजाइन किए हैं। ये 2025 में आपकी परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, इसी के आधार पर मैंने ये प्रश्न आपको डिजाइन किए हैं। चलिए अब मैं आपको इसका उत्तर लिखना सिखाता हूं। एसिटिक अम्ल का ये क्या पूछता है, इसी के आधार पर बनाया है मैंने ये प्रश्न, है ना। ये आपकी किताब में है, कुंजी परीक्षा अध्ययन में नहीं है, लेकिन ये आपकी किताब में दूसरे रूप में है, इस टाइप से प्रश्न बना के उन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, तो मैंने ये प्रश्न बना दिया है उसमें से, है ना, इसी के आधार पर। उसने पूछा है ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र, तो वो अब ये भी तो पूछ सकता है एसिटिक अम्ल का मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र क्या है। ठीक है, तो इसी के आधार पर मैंने ये प्रश्न बनाया है। तो सबसे पहले आप उत्तर लिखोगे। ठीक, उत्तर, उत्तर लिखने के बाद में एसिटिक अम्ल, एसिटिक, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। अब देखिए एसिटिक अम्ल का सूत्र भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र है CH3COOH। ठीक, जैसे ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, उसी प्रकार एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। ठीक, अब इसका अपन को क्या करना है, इसका अपन को एक तो मूलानुपाती सूत्र लिखना है और एक अणु सूत्र लिखना है। तो आप लिखोगे मूलानुपाती
है ना, मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। और एक लिखना है इसका आपको अणु सूत्र। क्या लिखना है? अणु सूत्र। अणु सूत्र, तो इसका अणु सूत्र होता है C2H4O2। किसका? एसिटिक अम्ल का। अगर आपसे कोई पूछे तो ये क्या है? अणु सूत्र है। एसिटिक अम्ल का अणु सूत्र होता है C2H4O2, है ना। और मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? इसका मूलानुपाती सूत्र होगा CH2O। ये इसका मूलानुपाती सूत्र होगा। एसिटिक अम्ल का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? CH2O, है ना। जैसे मूलानुपाती सूत्र ग्लूकोज का जो होगा वही की वही सूत्र एसिटिक अम्ल का भी होगा। तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इन्हीं के बिहार पर ये प्रश्न मैंने बनाए हुए हैं ना। बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र। सबसे पहले बेंजीन का सूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का सूत्र होता है आपका C6H6। ये किसका सूत्र है? बेंजीन का सूत्र है। आपसे पेपर में ये पूछा जा सकता है, याद रखना। बेंजीन का सूत्र क्या है? C6H6, ठीक है। एथिलीन, मतलब ये दोनों प्रश्नों को, बस ये दो ही प्रश्न है ना, ये दोनों प्रश्नों को मैं करवा देता हूं। एथिलीन का सूत्र क्या होगा? C2H4। क्या होगा? C2H4। एथिलीन का सूत्र क्या होगा? C2H4। बेंजीन का सूत्र क्या होगा? C6H6। अब देखिए इसका जो सूत्र है, अणु सूत्र और ये सूत्र दोनों समान है ना। अणु सूत्र क्या होगा बेंजीन का? तो C6H6 होगा, ठीक है। लेकिन इसका मूलानुपाती सूत्र अलग होगा। इसका मूलानुपाती सूत्र होगा CH, है ना। आपसे पूछा जाए बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या है, तो CH। बेंजीन का अणु सूत्र क्या है, तो C6H6। और बेंजीन का सूत्र क्या है, तो C6H6, ठीक है। अब एथिलीन का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? तो इसका मूलानुपाती सूत्र होगा CH2, ठीक है। इसका मूलानुपाती, एथिलीन का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? CH2। और एथिलीन का जो सूत्र है वही इसका अणु सूत्र होगा, अर्थात C2H4, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है? बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र। सबसे पहले बेंजीन का सूत्र क्या है? C6H6। इसका मूलानुपाती सूत्र होगा CH और इसका अणु सूत्र वही हो जाएगा C6H6, ठीक है। एथिलीन का सूत्र क्या होगा? C2H4 और इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? CH2 और इसका जो अणु सूत्र होगा वो होगा आपका C2H4। मतलब जो सूत्र यहां है वही की वही सूत्र इसका अणु सूत्र होगा, ठीक है। तो यहां ये प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं अपन मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं और अणु सूत्र किसे कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इन्हें समझाता हूं कि ये क्या है। चलिए अब चलते हैं अपन अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? ये प्रश्न इस टाइप से पेपर में आएगा, मूल अनुपाती सूत्र तथा अणु सूत्र को उचित उदाहरण देकर समझाइए। यानी ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, मूल अनुपाती सूत्र की परिभाषा लिखिए, तो भी उत्तर यही लिखना है। मूल अनुपाती सूत्र किसे कहते हैं, तो भी उत्तर यही लिखना है। यही प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, मूल अनुपाती सूत्र से आप क्या समझते हैं, तो भी उत्तर यही लिखना है। और अणु सूत्र से आप क्या समझते हो, ये अलग है ना। अणु सूत्र अलग है और मूल अनुपाती सूत्र अलग है, दोनों एक नहीं है ना। नहीं तो आप एक समझ बैठो कि मूल अनुपाती सूत्र और अणु सूत्र एक है, एक नहीं है। मूल अनुपाती सूत्र अलग है और अणु सूत्र अलग है। तो मूल अनुपाती सूत्र, अब ये पेपर में कई टाइप से प्रश्न बन सकता है। जैसे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मूल अनुपाती सूत्र की परिभाषा लिखिए, तो भी उत्तर यही होगा। अगर प्रश्न ऐसे आए पेपर में कि मूल अनुपाती सूत्र से आप क्या समझते हो, लिखिए, तो भी उत्तर यही होगा। मूल अनुपाती सूत्र का अर्थ लिखिए, तो भी उत्तर यही होगा, है ना। उत्तर अलग अलग नहीं आएगा, उत्तर एक ही होगा। पर पेपर वाला अब डिपेंड पेपर वाले पे करता है, वो कैसे पूछता है पेपर में, ठीक है। तो मूल अनुपाती सूत्र किसे कहते हैं, तो देखिए मैं आपको एक बार समझा देता हूं, है ना। वह सूत्र जो किसी यौगिक
यौगिक के एक अणु में उपस्थित वह वह सूत्र, इसकी परिभाषा मैं आपको याद करा रहा हूं, याद करिए, है ना। वह सूत्र जो किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात को व्यक्त करता है, वह मूल अनुपाती सूत्र कहलाता है। एक बार और मैं आपको समझा देता हूं। वह सूत्र जो किसी यौगिक के एक अणु में, ये याद रखना, एक अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात को विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात को व्यक्त करता है, उसी को ही मूल अनुपाती सूत्र कहा जाता है। अरे यार, उदाहरण से समझिए आप, है ना। देखिए उदाहरण क्या है, जैसे ऑक्जेलिक अम्ल है। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या है? COOH का होल ट्वाइस, ये होल ट्वाइस कहलाता है ना। ये क्या कहलाता है? होल ट्वाइस। अब देखिए सी तो इसने ऐसा ही रहा, है ना, H इसका ऐसा ही रहा, ये O कितनी बार था? डबल था, है ना। तो यहां डबल लिखा है, यहां डबल नहीं लिखा है। मतलब कहने का तात्पर्य लंबी चौड़ी बात को शॉर्ट में कह देना, यही क्या कहलाता है? मूल अनुपाती सूत्र। यानी कि ये थोड़ा लंबा है तो इन्होंने इसे क्या कर दिया? छोटा कर दिया। छोटा करने का तात्पर्य है हटाया नहीं हो, ओ यहां भी 2 बार है और ओ यहां भी 2 बार है ना। ये ओ के यहां क्या लगा रखा है? इन्होंने 2 लगा रखा है, यानी कि O2 है, ये O2 बोलेंगे इसे। तो ओ यहां भी कितनी बार है? 2 बार। मतलब इसका संक्षेप रूप कर दिया, यानी कि ये सरल अनुपात। लेकिन याद रखना, अनुपात हमेशा संख्याओं का निकाला जाता है। जैसे यहां अनुपात क्या निकलेगा? CH, तो C कितनी बार है? 1 बार है। H कितनी बार है? 1 बार। O कितनी बार है? 2 बार है। तो इनका एक अनुपात बन जाएगा 1 1 2, ऐसे 1 अनुपात और 2। समझ में आया? तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। मैं आपको एक बार और बता देता हूं, मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र जो किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात को व्यक्त करता है, मूल अनुपाती सूत्र कहलाता है। समझ में आ गया? अब चलिए अपन चलते हैं अणु सूत्र पर। तो चलिए अब चलते हैं। अब मैं सिखाता हूं आपको अणु सूत्र क्या होता है, अणु सूत्र किसे कहते हैं, है ना। तो ये भी प्रश्न आपके पेपर में ऐसे आ सकता है, अणु सूत्र से आप क्या समझते हो लिखिए, अणु सूत्र की परिभाषा लिखिए, या अणु सूत्र का अर्थ लिखिए। मतलब ये कई टाइप से प्रश्न आ सकता है, लेकिन उत्तर आपका एक ही होगा, ठीक है। अणु सूत्र, तो देखिए वह सूत्र, मैं आपको ये याद करवा देता हूं, है ना। वह सूत्र जो किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या, याद रखना, वास्तविक संख्या, परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, उसे अणु सूत्र कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? गंधक अम्ल यानी H2SO4। अच्छा, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है ना। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। अगर आपने कक्षा 10th क्लास की विज्ञान ध्यान से पढ़ी हो तो वहां ये दिया हुआ है H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है, ठीक है। तो अणु सूत्र क्या है, मैं एक बार और बता देता हूं। वह सूत्र जो किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, अणु सूत्र कहलाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपन इसके नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको चीजें पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है।
और वीडियो को लाइक जरूर करना है। आप लाइक नहीं करते हो, लाइक जरूर से जरूर करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अपन इसके नेक्स्ट पार्ट में।